Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. बिग ऑक्टोपस एक चाइनीज साइंस फिक्शन है जिसमें हम देखेंगे कि एक मदर ऑक्टोपस कैसे अपने बेबी ऑक्टोपस को बचाने के लिए तबाही मचा देती है। मूवी के स्टार्ट में हम 3 लोगों को देखते हैं जिन्होंने एक छोटा सा ऑक्टोपस पकड़ा हुआ था। अब हमें जीमू दिखाई जाती है जो कि एक साइंटिस्ट है और फेंग की फ्रेंड भी है। जीमू इस ऑक्टोपस को देख के हैरान होती है और वो फेंग को बताती है कि ये कोई आम ऑक्टोपस नहीं, इसलिए तुम इसे कभी सेल मत करना, और वो इसकी बात मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होते हैं एक बीच पर जहां एक बहुत बड़ा जायंट ऑक्टोपस एक लड़के को पानी में खींच लेता है। ये सब देख के वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं और जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर भी वो ऑक्टोपस बहुत सारे लोगों को मार डालता है। नेक्स्ट सीन्स में हमें एक आदमी लिन दिखाया जाता है जो बायोटेक्नोलॉजी लैब का प्रेसिडेंट था। उसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर आकर उसे बचा लेता है। वो ऑफिसर लिन से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उन्हें शायद मेरे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं जीमू पर और दिखाया जाता है कि उसकी लैब से सारे एक्सपेरिमेंट्स गायब थे। तभी वहाँ लिन आता है और उसे अपने साथ काम करने की ऑफर देता है, मगर जीमो ये ऑफर कबूल नहीं करती और उसे रिफ्यूज कर देती है। लिन उसे कहता है कि अगर तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगी तो तुम्हारे अगले 5 साल के एक्सपेरिमेंट्स की जिम्मेदारी मेरी। अगले सीन्स में लिन फेंग से मिलता है और व्हाइट ऑक्टोपस के बदले उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, मगर फेंग इनकार कर देता है। इतने में जीमो भी वहां आ जाती है और वो उससे मिलने जाता है। अब जीमू उसे कल होने वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि मुझे लगता है ये व्हाइट ऑक्टोपस उस जायंट ऑक्टोपस से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें ये ऑक्टोपस पानी में छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, ये कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, इसलिए मैं इसे आज़ाद नहीं करूँगा और इसे अपने पास ही रखूँगा। अब जीमू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लिन की असिस्टेंट उन्हें व्हाइट ऑक्टोपस लाने को कहती है। जीमू भी लिन के लिए काम करने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब दिखाया जाता है कि लाइट सेट के जरिए एक चीज डिटेक्ट होती है, वो कुछ और नहीं वही जायंट ऑक्टोपस था और वो ऑक्टोपस फेंग के रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। जीमो से बताने के लिए फौरन भागती है। ऑक्टोपस अब बाहर आ चुका था और सब लोग डर जाते हैं। वो ऑक्टोपस बहुत सारे लोगों को मार देता है। फेंग और उसके 2 फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो क्योंकि साइज में बहुत बड़ा था इसलिए वो उसे मार नहीं पाते। फेंग ट्रक में बैठ के वहाँ से जाने लगता है। उसी में व्हाइट ऑक्टोपस भी था। ये देख के जायंट ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है और वह पूरे रेस्टोरेंट को तोड़ देता है। इतने में जीमू भी वहां आ जाती है और फेंग उसके साथ मिलकर अपने ट्रक का पीछा करता है, जहां वो ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकालकर ट्रक पर अपना कंट्रोल कर लेता है। इसी दौरान जीमू की कार की टक्कर हो जाती है, मगर जीमू बिल्कुल सेफ थी। नेक्स्ट सीन में जीमू और फेंग इकट्ठे बैठे थे, जहां फेंग हमें अपसेट दिखाई देता है क्योंकि उसका रेस्टोरेंट बिल्कुल तबाह हो चुका था और इसकी वजह से उस पर बहुत सारा कर्ज आ चुका था। जीमू उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम परेशान ना हो, हम अपना घर सेल कर देंगे, मगर फेंग इनकार कर देता है। नेक्स्ट डे फेंग अपना व्हाइट ऑक्टोपस ली को सेल कर देता है। ये बात जब जीमू को पता चलती है वो इस पे बहुत गुस्सा होती है। दोनों में काफी बहस हो जाती है। जब फेंग गुस्सा करता है तो जीमू ये कहकर चली जाती है कि तुम इस गलती पे एक दिन जरूर पछताओगे। फेंग के फ्रेंड फिशेस पकड़ने जाते हैं। वहाँ बोट पर एक ही झटके में जायंट ऑक्टोपस उन्हें मार देता है। इस वजह से फेंग बहुत सैड हो गया था। जीमू से कहती है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। अब ना सिर्फ हम दोनों खतरे में हैं बल्कि ये पूरा आइलैंड ही खतरे में है। फेंग को अपनी गलती का एहसास होता है। अब फेंग सोच लेता है कि मैं उस ऑक्टोपस से बदला जरूर लूँगा। ली उधर व्हाइट ऑक्टोपस को मारने ही वाला था कि जीमू आके उसे रोक लेती है। जब सारे लोग चले जाते हैं तो जीमू उस व्हाइट ऑक्टोपस के पास आती है, मगर उसे हार्म नहीं करती बल्कि सिर्फ उसे टच करती है। इतने में जीमू के फ्रेंड्स आ जाते हैं और रिपोर्टर्स से हमें पता चलता है कि उस बेबी ऑक्टोपस और बड़े ऑक्टोपस का आपस में माँ बेटी का रिश्ता है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि जायंट ऑक्टोपस की एज तकरीबन 75 ईयर्स है। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि ऑक्टोपस तो सिर्फ 5 से 6 साल जिंदा रहते थे। अब वो सोचती है कि शायद न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से
ऐसी कोई म्यूटेशन हुई हो, लेकिन जीमू की फ्रेंड उसे कहती है कि हमें इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। जीमू को शक हो जाता है कि इससे पहले भी किसी ने रिसर्च की है। अब हम लिन को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा की डायरी देख रहा था। उससे वहाँ एक टूटा हुआ पैच मिलता है जिस पे कोई सीरियल नंबर लिखा हुआ था। टीवी पर लिन अपनी रिसर्च पब्लिश कर देता है। हम एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं। वो बैच को देख के कहता है कि मुझे क्लू मिल चुका है। जीमू लिन पे काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि उसने कंसेंट के बगैर ही रिसर्च पब्लिश कर दी थी। इतने में आर्मी ऑफिसर भी वहां आ जाता है। वो लिन को कहता है कि तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, अब हमें तुम्हारा एक्सपेरिमेंट चाहिए। जीमू भी लिन के लैपटॉप को एक्सेस कर लेती है और सारे सीक्रेट्स जान जाती है कि इतने में लिन और उसकी असिस्टेंट उसे पकड़ लेते हैं। अब लिन को पता चलता है कि उसके असिस्टेंट ने आर्मी अफसर को सब कुछ बता दिया है। तो लिन बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर जर्मनी में साइंटिस्ट थे जहां उन्हें रिसर्च पर फोर्स किया गया, तो उन्होंने समंदर में रहने वाली बहुत सारी क्रिएचर्स पर रिसर्च की और एक्सपेरिमेंट्स भी किए, मगर अनलकीली सब फेल हो गए। उन्होंने ऑक्टोपस पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया तो वो ऑक्टोपस जिंदा हो गया, मगर इसके बाद कुछ वजूहात की वजह से वो रिसर्च सेंटर बंद कर दिया गया। मैं काफ़ी टाइम से वो ऑक्टोपस ढूंढ रहा हूँ ताकि एंटीडोट मिल सके। फिर लिन वो आधा बैच दिखाता है जिसका दूसरा हिस्सा उस आर्मी ऑफिसर के पास था। वो ऑफिसर वाइट ऑक्टोपस को समंदर के अंदर ले जा रहा था। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो फेंग आ जाता है। ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और समंदर में फेंक देते हैं, तो वो बेबी ऑक्टोपस उसे समंदर में गिरने नहीं देता बल्कि उससे पकड़ लेता है और यूं दोनों में दोस्ती होने लगती है। अब दिखाया जाता है कि जायंट ऑक्टोपस वहां आ चुका है। आर्मी के लोग उस पर फायर करने लगते हैं। जीमू फेंग को ऊपर खींचती है और बेबी ऑक्टोपस को आज़ाद कर देते हैं। आर्मी के लोग उस पे भी फायर करने लगते हैं। ऑक्टोपस उन पे अटैक करता है। तब वो ऑफिसर एक खतरनाक अटैक करता है तो वो ऑक्टोपस वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दोबारा वो जायंट ऑक्टोपस उनकी शिप पर अटैक करता है, मगर इस बार वो अटैक बहुत ही ज़बरदस्त था। शिप डूबने लगता है और सब समंदर में छलांग लगा देते हैं। सब लोग बड़ी मुश्किल से तैर के किनारे तक पहुंचते हैं। लिन अपने ग्रैंडपा के बनाए हुए मैप के मुताबिक सबको एक गार में ले जाता है जहां वो सीक्रेट रिसर्च लैब थी। अब दिखाया जाता है कि जायंट ऑक्टोपस भी उनका पीछा कर रहा था। जब वो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं तो जायंट ऑक्टोपस उन पर अटैक कर देता है। ये लोग दोबारा उस पर फायरिंग करने लगते हैं, मगर वो ऑक्टोपस इनके बहुत सारे लोग मार देता है। इतने मुश्किल हालात में भी वो लोग सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं। अब वो अफसर लिन को एंटीडोट ढूंढने का कहता है जो उसके ग्रैंडपा ने उस ऑक्टोपस को इंजेक्ट किया था। वो जीमू को भी इस पे वर्क करने को कहता है। वहाँ बहुत सारे एंटीडोट पड़े हुए थे। लिन ओरिजिनल सैंपल को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ ऑफिसर के लोग इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उसके लोगों को एक एंटीडोट मिलता है। वो जीमू को टेस्ट करने के लिए दे देता है, मगर टेस्ट फेल हो जाता है। अब ऑफिसर को इस बात पे गुस्सा आता है और वो लिन की एक टांग पे गोली मार देता है कि तुमने मुझसे फिर झूठ बोला है। तभी वहाँ वो ऑक्टोपस आ चुका था। आर्मी के लोग उस पर फायर शुरू करते हैं। ऑक्टोपस भी उन पर अटैक करता है। जीमू और फेंग लिन को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर इंजर्ड होने की वजह से लिन ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पाता, मगर फिर भी वो उसे साथ लेकर एक जगह छुप जाते हैं। ऑक्टोपस आर्मी के तकरीबन सभी लोगों को मार चुका था। लिन जीमू को असली एंटीडोट दे देता है क्योंकि वो ये एंटीडोट उस ऑफिसर को देना नहीं चाहता था। वो जानता था कि अगर ये उस ऑफिसर को मिल गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, और ये कहते ही लिन की डेथ हो जाती है। फेंग जीमू को यहाँ से एंटीडोट ले जाने का कहता है और खुद वो एक्सप्लोसिव का रिमोट लेने चला जाता है। अब ऑफिसर और फेंग में लड़ाई हो जाती है। ऑफिसर उससे ओरिजिनल एंटीडोट टेस्ट करने को कहता है। फेंग एक्सप्लोसिव रिमोट लेकर 2 मिनट का टाइम कर देता है। इस बात पे वो ऑफिसर फेंग को बहुत ज़्यादा मारता है। जीमू का टेस्ट भी सक्सेसफुल हो चुका था। ऑफिसर बहुत खुश होता है। तभी वो जायंट ऑक्टोपस उसे मार देता है। जीमू और फेंग भाग जाते हैं। वहाँ बहुत सारे एक्सप्लोसिव फटने लगते हैं। जान बचाने के लिए दोनों समंदर में छलांग लगा देते हैं और फाइनली किनारे पे पहुँच जाते हैं।
ज़ीमू और फेंग दोनों बहुत खुश थे और बेबी ऑक्टोपस भी उन्हें देख रहा था। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं एक बच्चे पे और 7 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां फेंग और ज़ीमू का बेटा समंदर के किनारे खेल रहा था। अचानक वो पानी में गिर जाता है तो बेबी ऑक्टोपस आके उसे बचा लेता है। जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो पूछता है कि जो स्टोरी आप दोनों ने मुझे सुनाई थी क्या वो सच है। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं और इसके साथ ही हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।